हम लोग आज बात किसके बारे में कर रहे हैं? जहांगीर के बारे में। किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। मुगल साम्राज्य के हम लोग कितने शासकों के बारे में पढ़ लिए? 3 शासकों के बारे में पढ़ लिए। कौन कौन शासक के बारे में? बाबर के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बाबर का पुत्र हुमायूं के बारे में भी चर्चा कर लिए। हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में भी चर्चा कर लिए। तो हम आज किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? आज हम बात जहांगीर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जहांगीर से था मुगल साम्राज्य का सबसे क्या था, अपने पिता को परेशान करने वाला शासक था। अगर आपको बोला जाए कि मुगल साम्राज्य में जो अकबर सबसे ज्यादा से परेशान रहा था, वो किससे रहा था? अपने पुत्र जहांगीर से ही रहा था। आखिर जहांगीर इतना अपने पिता को सताता क्यों था? अपने पिता के ही खिलाफ विद्रोह कर देता था, क्योंकि 1582 ईस्वी में क्या किया था? पुर्तगालियों के साथ मिलकर उसने क्या किया था? आगरा के किला पे अधिकार कर लिया था। यहाँ तक तो अकबर ने जहांगीर को शासक भी घोषित नहीं किया था, जहांगीर के पुत्र खुसरो को ही शासक घोषित कर दिया था। और जहांगीर एक हिंदुस्तान का बादशाह होकर शादीशुदा महिला पे दिल कैसे आ गया, हम लोग उसके बारे में भी क्या करते हैं? देखते हैं। जहांगीर से परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है। क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है, उसी के बारे में देखते हैं। जहांगीर का शासन काल से था, कब से कब था? जहांगीर का शासन काल था कब से कब? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। क्या क्या? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर का मतलब क्या होता है? जहां मतलब क्या होता है? एक जगह जो जहां मतलब क्या बोलते हैं? ये जहां बैठो का जहां मतलब क्या होता है? जगह। अरबी भाषा का शब्द है क्या? जहां। जहां का मतलब ये जहां का जो मालिक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जहांगीर। वो जब शासन में बैठा था उसको क्या नाम उपाधि दी गई थी? जहांगीर के नाम से क्या बैठा था? शासन में। जहां का मतलब क्या होता है? दुनिया। गिर का मतलब क्या होता है? जो कि उसका मालिक होता है। जहां का जहांगीर यानी कि जहां का मालिक हो तो उसी को क्या कहा जाता है? जहांगीर। क्या कहा जाता है? जहांगीर। जहांगीर का से जन्म हुआ था, जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1559 ईस्वी में 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी किसके दरबार में हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के दरबार में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के दरबार में हुआ था। क्या हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के दरबार में। ऐसा माना जाता है कि जो जहांगीर का जन्म हुआ था वो शेख सलीम चिश्ती के दुआ से या आशीर्वाद से किसका जन्म हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था। जिस कारण उसके पिता अकबर ने जहांगीर का प्रारंभिक नाम जो बचपन का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। और अकबर ने उसे प्यार से क्या कहते थे? सेकू बाबा कहते थे। क्या कहते थे? सेकू बाबा इधर आ जा। क्या कहते थे? सेकू बाबा कहते थे। क्या कहते थे? सेकू बाबा कहते थे बचपन में। इसका 1585 ईस्वी में शादी किससे हुई थी? मान सिंह से। प्रथम विवाह किससे हुआ था? मान सिंह से हुआ था। प्रथम विवाह मान सिंह से हुआ था। किससे हुआ था? मान सिंह की बहन किससे? मानबाई से हुई थी। किससे? मानबाई। प्रथम विवाह से हुआ था, मानबाई से हुआ था। मानबाई कौन था? भगवान दास की पुत्री। कौन थी? भगवान दास की पुत्री। उसके बाद मान सिंह की थी? बहन थी। मान सिंह की क्या थी? बहन थी। उसके बाद जब इसी से जन्म किसका हुआ था? खुसरो का जन्म हुआ था। इसी से किसका जन्म हुआ था? जन्म खुसरो का हुआ था। जब जहांगीर का शादी हो चुका था तो जहांगीर बहुत ही लफुआ टाइप का था। क्या करता था? अपने पिता के ही खिलाफ विद्रोह कर देता था। क्या कर देता था? अपने पिता के ही खिलाफ विद्रोह कर देता था, जिस कारण अकबर से बहुत ही परेशान था। घर में भी आप देखोगे अगर बेटा ज्यादा कुछ करता है तो उसका इफेक्ट किसको पड़ता है? पुताऊ को पड़ता है। पुताऊ या उसकी बीबी को पड़ता है, यानी कि उसकी बीबी को, जो कि लफुआ टाइप का है। तो जहांगीर ने जैसे ही अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता था, कुछ गलत कर देता था, तो अकबर किसे आकर बोलता था? मानबाई को बोलता, क्योंकि मानबाई कहाँ में थी? घर में थी, इसलिए उसे ही बोला जाता था। तो मानबाई से थी, जहांगीर की नीतियों से तंग आ चुकी थी। क्या थी? जहांगीर की नीतियों से तंग आ चुकी थी, जिस कारण उसने कहा कि मानबाई ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? मानबाई ने आत्महत्या कर ली। जहांगीर की नीतियों से तंग आकर क्या कर ली? मानबाई ने हत्या कर ली। क्या कर ली? हत्या कर ली। बोला हम ना रहेंगे ना सुनेंगे, क्या करेंगे? जिस कारण जहांगीर का से फिर दोबारा शादी कब हुआ? 1588 ईस्वी में। कब? 1588 ईस्वी में किससे हुई? जगत गोसाई से। जगत गोसाई कौन है? हम लोग जगत गोसाई के बारे में तो अभी जो वर्तमान में पिंक सिटी किसे बोलते हैं? जोधपुर को ना।
पिंक सिटी किसे बोलते हैं? जोधपुर। जो वर्तमान में जोधपुर है उसे पहले क्या कहा जाता था? मारवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता? मारवाल। मारवाल का जो शासक था, मारवाल का शासक का नाम था राजा उदय सिंह। क्या नाम था? राजा उदय सिंह। राजा उदय सिंह की पुत्री थी कि जोधाबाई। जोधाबाई का नाम रूपांतरित करके क्या रखा गया था? जगत गोसाई। इसका वास्तविक नाम क्या है? जोधाबाई। क्या नाम है? जोधाबाई। जगत गोसाई से ही जन्म किसका हुआ था? खुर्रम का। जो आगे वो चल के क्या बनेगा? मुगल बादशाह। खुर्रम का जन्म हुआ था। किसका? खुर्रम का जन्म हुआ था जगत गोसाई से 1588 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ था? उसके बाद 1505 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी उसके पिता के। 1505 ईस्वी में क्या किया? सॉरी 1606 ईस्वी में 1605 ईस्वी में जहांगीर क्या कहता? सियासत में बैठा। जहांगीर सियासत में बैठा। क्या बेटा? जहांगीर सियासत। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने सियासत में बैठा। जैसे ही जहांगीर सियासत में बैठा तो खुसरो को लगा कहीं ना कहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। क्योंकि जहांगीर जब 1582 ईस्वी में आगरा के किला में पुर्तगालियों के साथ मिलकर अधिकार किया था तो उसी से नाराज होकर उसके पिता अकबर ने क्या किया था? जहांगीर को ना अगला मुगल बादशाह बनाकर उसी के पिता पुत्र जहांगीर के पुत्र खुसरो को अगला शासक घोषित कर दिया था। किंतु जब अकबर अंतिम अवस्था में था तो जहांगीर क्या किया? उससे माफी मांगा और उसके बाद क्या बोला कि मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन अकबर मानने को तैयार नहीं था। लेकिन मान सिंह और टोडरमल के समझाने पर क्या किया था? वो जहांगीर को माफ कर दिए थे। जहांगीर को माफ कर दिए थे और उसके बाद अगला शासक जहांगीर बन गया था उसकी मृत्यु के बाद। लेकिन खुसरो को कहीं ना कहीं लगने लगा कि शासक तो हमें घोषित किया था, आज मेरे पिता ने होकर उस जगह पे किसको होना चाहिए? हमको होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमको होना चाहिए। जिस कारण जहां खुसरो ने 1506 ईस्वी में, कब खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कब? अब 1606 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कौन? खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जब खुसरो विद्रोह कर दिया तो पहले मुगल और सिख में क्या दोस्ती होती थी? क्या होती? दोस्ती हुआ करती थी। जिस कारण मुगलों के 5वें गुरु, क्या मुगलों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने उसको क्या दिया? आशीर्वाद दिया और रहने के लिए क्या दिया? शरण दिया। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने कहा दिया रहने के लिए शरण दिया और उसके बाद क्या दिया? आशीर्वाद दिया। और क्योंकि इससे पहले से जो अकबर था गुरु सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को कहा दिए थे 500 बीघा भूमि उपहार में दिए थे। वहीं में क्या कहते? रामदास ने रामदास नगर या चक गुरु शहर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? अमृतसर। अमृतसर में क्या है? गोल्डन स्वर्ण मंदिर है। उसको स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण कौन किया था? मियां मीर ने क्या रखा था? नींव रखा था। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था? महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा रंजीत सिंह ने सोने की परत चढ़ाया था। क्या चढ़ाया था? सोने की परत चढ़ाया था। जैसे ही गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को क्या दिया था? रहने के लिए शरण दिया था। तो जहांगीर को लगने लगा कहीं न कहीं कि मेरे ही बड़े पुत्र को अर्जुन देव ने क्या कर रहा है? बला फुसलाकर मेरे ही खिलाफ क्या कर रहा है? विद्रोह बहका रहा है। जिस कारण जहांगीर ने क्या किया था? अर्जुन देव की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या करवा दी। उसके बाद बच गया खुसरो। खुसरो को क्या करवा दिया? अंधा करवा दिया। खुसरो को अंधा करवा दिया। कौन करवाया था? खुसरो का अंधा जहांगीर ने क्या करवा दिया था? उसे अंधा करवा दिया था। जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया था। उसके बाद क्या होता है? मुगल साम्राज्य में जो जहांगीर का जब शासन काल आता है तो जहांगीर के शासन काल में प्रथम अंग्रेज आता है। प्रथम अंग्रेज जिसका नाम क्या है? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसके शासन काल में आता है? जहांगीर के शासन काल में भारत आता है। कहाँ आता है? भारत आता है। और उसके बाद भारत में आकर आखिर कैप्टन हॉकिंस को कौन भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का से प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कौन भेजा था? महाराजा जेम्स प्रथम।
जो इंग्लैंड के महाराजा था जेम्स प्रथम ने इसे कहा बना के भेजा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बना। आखिर जेम्स कैप्टन हॉकिंस को भारत प्रतिनिधि बनाकर क्यों भेजा था? उसके पास तो बहुत सारा मंत्री भी था, बहुत सारा सेना नायक भी था, आखिर कैप्टन को क्यों भेजा था? कैप्टन को इसलिए भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था क्योंकि यह तुर्की भाषा है। कौन? यह तुर्की भाषा और फारसी भाषा के अच्छे ज्ञानी थे। क्या थे? फारसी भाषा के अच्छे ज्ञानी थे। ये तुर्की भाषा भी बोल लेते थे, फारसी भाषा भी बोल लेते थे। अगर हम दोनों कोई बात करेंगे, अगर आप उर्दू बोलोगे, हम इंग्लिश बोलेंगे, दोनों भाषा समझ नहीं पाएंगे तो आगे बात कैसे करेंगे? इसलिए दो आदमी को बात करने के जरूरी क्या है? दोनों का लैंग्वेज मिलना, दोनों को समझना। क्या चीज जरूरी है? समझना। इसलिए ने देखा कि कैप्टन जेम्स प्रथम ने सोचा कि हम इंडिया ऐसे आदमी को भेजे जो कि वहाँ की भाषा भी समझ सके और अपनी बात भी रख सके। तो कैप्टन हॉकिंस ऐसा था जो कि वो तुर्की भाषा भी बोल लेते थे और फारसी भाषा भी बोल लेते थे। क्या? क्योंकि मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा से था, अकबर के शासनकाल में फारसी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? फारसी कर दिया गया था। तो इसलिए तुर्की और फारसी दोनों का, जब इसने जहांगीर के दरबार में गया तो इसने देखा कि इसने जहांगीर से बात करने लगा और अच्छा तुर्की और फारसी भाषा बोल लेता था, जिस कारण जहांगीर ने इसे क्या किया? जहांगीर इससे बहुत ही प्रभावित हुई और इसे क्या चीज की उपाधि दी? खान की उपाधि दी। क्या चीज की उपाधि दी? खान की उपाधि दी। खान की उपाधि दी, जिस कारण इसने कहा कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दी। जहांगीर से था कैप्टन हॉकिंस को क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया था? प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इससे कंपनी खोलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन अस्थायी कंपनी खोलने की इजाजत नहीं दी थी। अस्थायी, अगर आपको पूछ लिया जाए भारत में सबसे प्रथम अस्थायी कंपनी कहाँ खोला गया था, तो हम लोग मुस्लिमपट्टनम मारेंगे। कहाँ मारेंगे? मुस्लिमपट्टनम। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? मुस्लिम पट्टनम में। कहाँ खोला था? मुस्लिमपट्टनम में। कहाँ पे खोला गया था? मुस्लिमपट्टनम में। कब खोला गया था? 1611 ईस्वी में। कब खोला गया था? लेकिन आपको पूछे कि भारत में जो था कि अस्थायी फैक्ट्री कब खोली गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो अगर अस्थायी की बात करें, अस्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में खोला गया था। कब? 1613 ईस्वी में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? सूरत पे। सूरत कहाँ पड़ता है अभी वर्तमान में? मोदी जी का गुजरात। कहाँ पड़ता है? सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात पे। अस्थायी फैक्ट्री खोला गया था। कहाँ खोला गया था? अस्थायी फैक्ट्री खोला गया था 1613 ईस्वी में, सूरत में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? सूरत में खोला गया था। गुरु अर्जुन देव कुछ नहीं किया। गुरु अर्जुन देव की जब हत्या करवा दी गई थी, क्या? गुरु अर्जुन देव की जब हत्या करवा दी थी तो गुरु के जब छठे गुरु बने थे, गुरु हरबिंद, क्या बने थे? गुरु हरबिंद। उसने कहा था, उसने जितना भी सिख लड़ाकू थे उसको क्या किया था? सैन्य परीक्षण दे दिया था। क्या किया था? सैन्य परीक्षण देकर बोला था कि आप से क्या करो, हमेशा मुगलों के खिलाफ क्या करो? संघर्ष करो। क्या करो? मुगलों के खिलाफ संघर्ष करो। इसके लिए क्या जरूरी है? हथियार जरूरी है। तो सिख धर्म के छठे गुरु, जिसका नाम था गुरु हरबिंद ने कहा गया था सभी सिख लड़ाकू को हथियार रखने का क्या दे दिया था? इजाजत दे दिया था कि आप सभी क्या रख सकते हो? हथियार धारण कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जो कि आज भी वर्तमान में क्या करता है? वो हथियार धारण करता है, कुपान धारण करके रहता है। क्या करता है? कुपान धारण करके रहता है सिख लोग। उसने दूसरा फैक्ट्री कहाँ पे? मुस्लिमपट्टनम में खोला था। कहाँ खोला था? मुस्लिमपट्टनम में। अगर आपको पूछे कि दूसरा अंग्रेज जो भारत आया था, दूसरा अंग्रेज का नाम सर थॉमस रूथ। दूसरा अंग्रेज जो भारत आया था उसका नाम क्या था? सर थॉमस रूथ। क्या नाम था? सर थॉमस रूथ। आपको ज्यादातर क्वेश्चन कैप्टन हॉकिंस से ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कैप्टन हॉकिंस से ही पूछा जाएगा। उसके बाद क्या था? जहांगीर से था अपने न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। अपना न्याय का जंजीर, न्याय के जंजीर के लिए प्रसिद्ध है।
जहांगीर अपने शासनकाल में किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने न्याय के जंजीर के लिए प्रसिद्ध। न्याय के जंजीर में से जहांगीर ने जब सियासत में बैठा था तो 12 घोषणा की गई थी। किसे कितना घोषणा? 12 घोषणा की थी। उसे 12 घोषणा को क्या कहा जाता है? आईने अकबरी कहा जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि जहांगीर के 12 घोषणा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा? आईने अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईने अकबरी कहा जाता है। जब अपना न्याय के जंजीर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जहांगीर ने जब सियासत पर बैठा था, तो जहांगीर जब सियासत पर बैठा था तो उसने क्या किया था? 12 घंटी लगा दिया था। क्या लगाया था? 12 घंटी लगा दिया था। और उसके बाद अपने दरबार पे घंटी लगाया था। उसका रस्सी आगरा के किला पे लगाया था और कहा था जो भी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता है, किसको? जो भी व्यक्ति को न्याय चाहिए वो क्या करे? इस घंटी को बजाए, इस घंटी को बजाए। और उसके बाद क्या करे? इस घंटी को बजाए। हम क्या करेंगे? 12 बजे, रात क्यों ना बजे, हम दरबार लगा कर क्या करेंगे? उसे इंसाफ देंगे। क्या करेंगे? उसे इंसाफ देंगे। जहांगीर ने और क्या काम किया था? जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर भारत पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती किसने की थी? भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। किसके? तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने की थी। कौन की थी? खेती पुर्तगालियों ने की थी। भारत में तंबाकू की खेती, भारत में सबसे प्रथम तंबाकू खेती किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा की। और ने जहांगीर ने क्या किया था? दशहरा और दीपावली में, दशहरा और दीपावली में जुआ खेलने का क्या दिया था? इजाजत दी थी। क्या दी थी? इजाजत दी थी। क्या की थी? इजाजत दी थी। जहांगीर ने दशहरा और दीपावली में जुआ खेलने की इजाजत दी थी। यानी कि उससे पहले से था मुगल साम्राज्य में क्या था? जुआ और शराब पीने पर पूरी तरीके से क्या था? प्रतिबंध था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि इस्लाम धर्म में जुआ और शराब पीना पूरी तरीके से क्या रखा गया है, मतलब माना गया, प्रतिबंध माना गया। जिस कारण मुगल साम्राज्य में जितना भी शासक आया उसने क्या किया था? जुआ और शराब पीने पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जहांगीर ये एक ऐसा शासक जब बन के आया, शासक बना, सियासत पर बैठा, तो उसने कहा नहीं, दशहरा और दीपावली में क्या कर सकता है? जुआ खेलने की अनुमति दे दी। क्या क्या? आपने जुआ खेल सकते हो। क्या कर सकते हो? जुआ खेल सकते हो। और क्या किया था जहांगीर ने? जहांगीर के समय से था प्रसिद्ध चित्रकार जहांगीर के शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या था? मंसूर खान। क्या नाम था? मंसूर का। प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या था? मंसूर खान। मंसूर खान ने कहा गया था अगर आपको पूछ लिया जाए कि मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार, तो क्या मानेंगे? मंसूर खान। अगर आपको पूछ लिया कि अकबर के शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो दशामें और बसामें, जो कि हम लोग अगले क्लास में अकबर के इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। और लेकिन मुगल साम्राज्य का प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर खान था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में था। क्योंकि जहांगीर के शासनकाल पे था। किसके शासनकाल पे था? यह जहांगीर के शासनकाल में थे। जहांगीर ने बोला था कि अगर कोई भी पेंटिंग अगर कोई एक पेंट को अगर 4 पेंटर मिलकर बनाया हो, तो हम उसको बता देंगे कि पैर किसने बनाया है, हाथ किसने बनाया है, उसके बाद सर किसने बनाया। क्या क्या था? हम सबको मिलकर बता देंगे कि लोग कौन कौन बनाया था। क्या क्या था? बनाया था। लेकिन ऐसे भी वो हिंदुस्तान का बादशाह था, अगर नहीं भी बोलता तो क्या जान उसको प्यारी नहीं था? बादशाह था, सर बोल भी सकता था डर से। क्या कर सकता था? बोल भी सकते। प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? चित्रकार मंसूर खान थे। कौन थे? मंसूर खान थे। मंसूर खान थे। जहांगीर के शासन काल को चित्रकार का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकार का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासन काल को चित्रकार का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। और क्या? जहांगीर के शासन काल में चित्रकार को स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में, कब? 1611। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा को देखा था। किसको? मेहरुन्निसा। आखिर मेहरुन्निसा कौन थी? मुगल साम्राज्य में जो सबसे प्रसिद्ध रानी थी, कौन थी? मेहरुन्निसा। 1611 ईस्वी में
मेहरू निशा, इसको मेहरू निशा को देखा था। जो फारसी धर्म का एक जो त्योहार होता है नौरोज उत्सव, क्या होता है नौरोज उत्सव, उस दिन त्योहार में जो लड़की नया नया कपड़ा पहनती है उसके बाद सबसे ज्यादा खूबसूरत भी लगती है। जब महल में जहांगीर के महल पे वो भी नौरोज उत्सव के त्योहार में सबसे नया कपड़ा पहन के जब महल पे आई तो जहांगीर ने देखा तो वो कौन है, तो देखा कि ये क्या है, मेहरू निशा है। मैं क्या नाम है इसका, मेहरू निशा। अपने मंत्री को पूछा कि जाओ उसको पूछो कि वो मुझसे शादी करेगी, क्या करेगी, वो मुझसे शादी करेगी। तो वो जाके क्या पूछा, मैं उसके मंत्री ने मेहरू निशा से पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान के बादशाह से, हिंद के बादशाह से शादी करोगे। तो वो कोई भी अगर आपको, अगर आप ही को, अगर आप लड़की में से अगर आपको पूछ लिया जाए, कोई IAS IPS अगर आपको DM भी पूछ लिया जाए, पूछ लेता है क्या आप मुझसे शादी करोगी, तो क्या आप, क्या आपका माता पिता भी बोलेगा हम जरूर शादी करवा देंगे, और आप भी उसको ना नहीं कर पाओगे। तो यानी क्या, क्योंकि वह सक्सेस था। तो इस जहांगीर ने मेहरू निशा को भेजा प्रस्ताव कि आप मुझसे शादी करोगे। एक मूवी भी है सलमान खान और अक्षय कुमार का, मूवी का नाम क्या, मुझसे शादी करोगी। मेहरू निशा से क्या बोला, तो इसने कहा कि तुरंत हामी भर दी कि हाँ हम हिंदुस्तान के बादशाह से शादी करना चाहती थी। लेकिन मेहरू निशा से थी शादीशुदा थी, क्या थी, पहले से ही शादीशुदा थी। इसके पति का नाम क्या था, इसके पति का नाम क्या था, मेहरू 1611 ईस्वी में मेहरू निशा को देखा, ये शादीशुदा थी। इसके पति का नाम क्या था, अली कुली बेग। क्या नाम था, अली कुली बेग। अली कुली बेग को शेरे अफगान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शेरे अफगान कहा जाता है। अली कुली बेग को क्या कहा जाता है, शेरे अफगान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेरे अफगान कहा जाता है। जब देखा तो मेहरू निशा के पास में जब जहांगीर गया तो जहांगीर क्या बोला कि आपका नाम क्या, मेहरू निशा। तो उस लड़की ने क्या बोली, मेरा नाम मेहरू निशा है। जहांगीर ने बोला कि नहीं नहीं, आपका नाम मेहरू निशा नहीं होना चाहिए, आपका नाम क्या होना चाहिए, नूरे महल होना चाहिए। नूरे महल का मतलब क्या, जो मुगलों बादशाह की जो महल थी, पूरे महल को आपसे रोशनी हो रही, क्या हो रही, रोशनी। नूर का मतलब क्या होता है, रोशनी। महल का मतलब क्या होता है, जो कि मकान हो, क्या होता है, बादशाह का मकान है, उसे क्या कहते हैं, नूरे महल। क्या चीज की उपाधि दी, नूरे महल की। क्या चीज की उपाधि दी उसे, मेहरू निशा को क्या चीज की उपाधि दे, नूरे महल, जो कि पूरे महल में रोशनी कर दे, उसे क्या कहते हैं, नूरे महल। जब इसकी शादी हो गई और शादी होकर जब लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत कब लगती है, जब उसकी शादी होती है। कब लगती है, जब उसकी शादी होती है। तो जब उसकी शादी हो रही थी तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो जहांगीर ने उसके पास तो गया तो बोला कि क्या हम तो गलती बोल दिए, तो नूरे महल बोल दिए थे। बोले ना ना, आप नूरे महल ना लग रही हो, क्या आप नूरे महल नहीं लग रही हो, आप क्या लग रही, नूरे जहां लग रही। क्या, नूरे जहां। अगर तो मेहरू निशा का ही नाम है नूर महल, और दूसरा नाम क्या, नूरजहां। जहांगीर ने इसे क्या नाम कर दिया, नूरजहां। मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध रानी कौन थी, नूरजहां। नूरजहां के पास था जहांगीर के शासन काल में प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति किसके पास थी, प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति, दोनों शक्ति किसके पास थी, नूरजहां के पास थी। किसके पास थी, नूरजहां के पास थी। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा। कहाँ भेजा, दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा। दक्षिण भारत यानी कि अहमदनगर, दक्षिण भारत यानी कि अहमदनगर अभियान। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम को दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा। बोला कि जाओ दक्षिण भारत अभियान करके आओ। उसको क्या बोला, मुगल साम्राज्य मिला। खुर्रम ने गया, पूरा दक्षिण भारत को क्या जीत के आ गया जहांगीर के सामने। जहांगीर बोला कि हो गया, हाँ हो गया, हमने पूरा दक्षिण भारत को जीत कर आ गए। क्या कि पूरा दक्षिण भारत को हम लोग अहमदनगर को जीत कर आ गए। जहांगीर से था इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ कि जो मेरे पूर्वजों, मेरे दादा पापा ने नहीं कर पाए, वो कौन करके दिखा लिए, खुर्रम ने कर दिखाया। जिस कारण खुर्रम को क्या बोल दिया कि मुझे तो जहां का मालिक बना दिया। मुझे तो जहां, मतलब जहां का मतलब जहां का मालिक बनाया। आपको क्या, जहां ने आपको मतलब सारे जहां का, आसमान जमीन पाताल समुद्र सब जगह का मालिक हो। कौन है, उसे क्या चीज का उपाधि दी, इसी में शाहजहां की उपाधि दी। क्या चीज की उपाधि दी, शाहजहां की उपाधि दी।
जहांगीर ने इसे क्या चीज की उपाधि दी? शाहजहां की उपाधि दी। क्या चीज की उपाधि दी? शाहजहां की उपाधि दी। 1617 ईस्वी में क्या चीज की उपाधि दी थी? नूरजहां के पिता का नाम से था, नूरजहां के पिता का नाम क्या था? नूरजहां का पिता का नाम आशफ खान था। क्या था? आसफ खान था। नूरजहां के पिता का नाम आसफ खान था। जहांगीर ने इसे क्या चीज की उपाधि दी? जहांगीर ने इसे इत्मा दौला की उपाधि दी। क्या दी? इत्मा दौला की। जहांगीर नूरजहां के पिता का नाम क्या था? आसफ खान। आसफ खान को क्या चीज दिया था? इत्मा दौला का उपाधि दिया। इसका मकबरा कहाँ पे? आगरा में। इसका मकबरा कहाँ पे? आगरा में क्या मकबरा? आसफ नूर जहांगीर के जो था बायोग्राफी को क्या कहा जाता? आईने अकबरी कहा जाता। क्या कहा जाता? आईने अकबरी या सॉरी जहांगीर के बायोग्राफी को क्या कहा जाता है? आईने जहांगीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईने जहांगीर। बायोग्राफी को क्या कहा जाता है? आईने जहांगीर कहा जाता। क्या कहा जाता? आईने जहांगीर कहा जाता। क्या कहा जाता? आईने जहांगीर कहा जाता। अगर क्या पूछ रहा? गुरु। इसके गुरु से जहांगीर के गुरु से कौन थे? अकबर जो थे, अकबर के जो है मायू के सेनापति थे, जिसका नाम क्या था? बेरम खां। बेरम खां से था क्या था? जो कि अकबर का राजभिषेक किए थे। क्या किए थे? राजभिषेक किए थे। उसी मान सिंह बेरम खां का ही पुत्र था। कौन? खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाने, वही कौन थे? इसके टीचर थे। जहांगीर के शिक्षक का नाम? जहांगीर के शिक्षक अब्दुल रहीम खान ये खाना थे। कौन थे? अब्दुल रहीम खान ये खाना कौन थे? जहांगीर के शिक्षक थे। क्या थे? जहांगीर के शिक्षक थे। अब देखो इतना तक इसको मिटा रहे। शिक्षक इससे मिट जाएगा। जहांगीर शासक का मिटाने वाला कहाँ यार मिटाने क्या था? चलो करेंगे इसी से मिटा देते। क्या कहता जहांगीर ने? जहांगीर के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल रहीम। लेकिन जहांगीर की मृत्यु कब हो गई थी? जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1627 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1627 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। इसे दफन लाहौर के सफदरजंग में कहा क्या दफनाया गया। अगर पूछे जहांगीर का मकबरा कहाँ में है? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे? लाहौर में। वहीं पे क्या कर दिया था? इसे दफनाया गया था। जिस समय जहांगीर की मृत्यु हुई थी उस समय से था खुर्रम कहाँ का सूबेदार था? ढक्कन का सूबेदार था। दक्षिण भारत ढक्कन का सूबेदार था। क्या था? ढक्कन का सूबेदार था कौन? शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां कहाँ का सूबेदार था उस समय? दक्षिण भारत के ढक्कन का क्या था? सूबेदार था। जैसे ही जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय पता चला किसको? खुर्रम को। क्या पता चला? खुर्रम को। तो खुर्रम क्या किया? ढक्कन से दिल्ली शासन की तरफ क्या किया? दिल्ली शासन की तरफ आना प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? जैसे आगे आने प्रारंभ किया तो उसी में क्या थे? नूरजहां। जब नूरजहां का जब शादी जहांगीर के साथ हुई थी तो उस समय क्या था? जहांगीर की स्थिति एक पुत्री थी। क्या थी? जहांगीर की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? दिखाई नहीं दे रहा है। जहांगीर की क्या थी? एक पुत्री थी। क्या थी? जहांगीर की एक पुत्री थी जिसे क्या कहा जाता था?
दिखाई नहीं दे रही है। कहते हैं जहांगीर की एक पुत्री थी, क्या नाम थी? जहांगीर की एक पुत्री थी, दिखाई नहीं दे रहा। जहांगीर, देखो बड़ा बड़ा लिखते हैं, जहांगीर की एक पुत्री थी, उसी पुत्री का से था जहांगीर। जहांगीर का जो सबसे छोटा पुत्र था, क्या था? जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था, क्या नाम था? जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र है, लिखते हैं जहांगीर का छोटा पुत्र, छोटा पुत्र शहरयार से क्या करवा दिया? शादी करवा दिया। क्या करवा दिया गया? शादी करवा दिया। शहरयार से क्या करवा दिया गया? शादी करवा दिया। क्या करवा दिया गया? शादी करवा दिया गया। नूरजहां अपनी बेटी का ब्याह किससे करवा दिया? जहांगीर के छोटा पुत्र सियार, क्योंकि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। क्या? नूरजहां। वह रणनीति से क्या की? रणनीति से इससे सिंहासन में बैठा दिया। क्या कर दिया? सिंहासन में बैठा दिया, क्योंकि नूरजहां नहीं चाहती थी कि खुर्रम क्या बने? अगला मुगल बादशाह बने। जिस कारण इसने कहा क्या? शहरयार से अपने बेटी का शादी करा के उसके बाद उससे क्या बना दिया? मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना दिया। क्या बना दिया? शासक बना दिया। सियार को क्या कहा जाता है? द्वार बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार बख्श। क्या कहा जाता है? द्वार बख्श। सियार को कहा जाता है, कहा जाता है द्वार बख्श। जब खुर्रम यानी कि शाहजहां जब मुगल साम्राज्य के शासन पर आया तो उसने क्या कर दिया? द्वार बख्श की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दिया। और उसके बाद अगला मुगल बादशाह खुद बन गया। क्या बन गया? अगला मुगल बादशाह बन गया। उसके बाद उसने क्या किया? नूरजहां को मुगल का पेंशनर बनाकर कहाँ भेज दिया? लाहौर भेज दिया। बोला आप वहीं रहो। इससे क्या हो गया? नूरजहां का मुगल साम्राज्य में प्रशासन और राजनीतिक से उसका हस्तक्षेप यहीं से क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखा जी, सही से नहीं दे रहा क्या? मुगल साम्राज्य में क्या हो गया? उसका हस्तक्षेप समाप्त हो गया। ऐसा इतिहास में से था। इतिहास में से द्वार बख्श को क्या कहा जाता है? बलि का बकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलि का बकरा। बलि का बकरा का मतलब क्या होता है कि नूरजहां से था अपनी महत्वाकांक्षी को पूरा करने के लिए उसे क्या बना दिया था? मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना दिया गया था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? बलि का बकरा। उसके बाद आया खुर्रम, उसकी हत्या करके क्या कर दिया? खुद सियासत में बैठ गया, तो बलि का बकरे न हुआ। तो क्या हो गया? हम लोग आज यहाँ किसके बारे में पढ़ लिए? जहांगीर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया। अगर आपके मन में या आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे जहांगीर से रिलेटेड नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम लोग आज जहांगीर के बारे में पढ़े, फिर अगला क्लास में क्या शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। किसके? शाहजहां के बारे में। शाहजहां ने किसके यादों में ताजमहल बनवा दिया था? मतलब बोलता है ना कि हिंदुस्तान का प्यार का निशानी क्या है? ताजमहल है। 7 अजूबों में एक हमारा 7वां अजूबा क्या है? ताजमहल। उसी के बारे में अगला क्लास देखेंगे। थैंक यू।